सतनाम जोहर सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का बहुत बहुत स्वागत है। रेखा कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र बंजारे साहब। जैसा कि आप सभी दर्शकों को मालूम है कि प्रत्येक रविवार को बाबा गुरु घासीदास जी की जो एपिसोड हमारा चल रहा है उस पर आज हमारी 33वीं कड़ी है। और इस 33वीं कड़ी पे पूरे करने के लिए आज के हमारे बुद्धिजीवी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज का जो मुख्य विषय है, बाबा गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ी में कहा है कि धन का जो उपयोग है उसके बारे में उन्होंने इंगित करते हुए कहा है कि धन को बर्बाद न करो, उसको सही जगह में सही मायने पे खर्च किया जाए, ऐसा उनका संदेश है। इस पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कोट करते हुए हमारे संत समाज को संबोधित किया है आज की 33वीं कड़ी पर। तो आज की इस विषय पर मैं सबसे पहले रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ी में जो अपने अमृत वाणी जो संदेश के रूप में पूरी मानवता को दिया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आज हम आधे घंटे 45 मिनट इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले रेखा कौशिक जी से चाहूंगा कि आज के इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखें। रेखा कौशिक जी। सतनाम पटल पर उपस्थित संत समाज और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल देख रहे सभी साथियों को मेरा सादर नमन। सतनाम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। 42 वाणी बाबा जी का भी व्रत चल रहा है, हर एपिसोड के रूप में चलाया जा रहा है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के द्वारा। तो 22वीं अमृत वाणी में से 33वीं अमृत वाणी है। आज का विषय है धन ला उड़ा झन बने काम में खर्चा कर। बाबा जी का वो कहने का उद्देश्य ये है कि धन का उपयोग सोच समझ कर करें, धन की बचत करें, फिजूल खर्ची ना करें और धन का सदुपयोग करें, अच्छे कार्य पर लगाएं धन को। इस तरह बाबा जी का आज का अमृत वाणी अमृत संदेश है। उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचत का जरूर रखें, धन का उतना ही उपयोग करें जितना जरूरत हो, अर्थात फिजूल खर्च न करें, अनावश्यक खर्च करने से बचें। जीवन निर्वाह करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत धन की पड़ती है। भौतिक सुख सुविधाएं धन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। धन का सही उपयोग बेहद ही जरूरी है। समय एक सा कभी नहीं रहता किसी का। आज बचत करेंगे तो कल वही बचा हुआ धन काम आएगा। घर परिवार में किसी का जैसे स्वास्थ्य खराब हो गया और पैसा रहेंगे तो उससे बेहतर इलाज हो पाएगा, दवाई इत्यादि पर खर्च कर सकेंगे और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। मुख्यतः जरूरत मनुष्य को रोटी और कपड़ा और मकान की ही होती है। प्रत्येक मनुष्य मेहनत करते हैं और धन अर्जित करते हैं और धन से कमा कर धन कमाते हैं वो योजनाबद्ध तरीका से खर्च किया जाए और बचाया जाए तो उससे बहुत ही लाभ मिलेगा और विषम परिस्थितियों में यह धन भी काम आ सकेगा। कृषि कार्य में खेत में फसल बोने से लेकर फसल कटाई तक धन की जरूरत पड़ती थी। ये जो बातें बोली गई थी वो उस कालखंड की थी जिस समय बहुत गरीबी और बेबसी का लोगों को सामना करना पड़ता था और खेती पर ही निर्भर रहते थे। आज की जैसे सुख सुविधा और साधने नहीं थी उस टाइम पर। तो बाबा जी ने उस समय बात उनके द्वारा कही गई थी, बाबा जी के द्वारा। जिस समय वर्षा कम हुआ तो किसानों को कर्ज लेने की नौबत आती थी और अकाल पड़ने पर भूखों मरने की भी नौबत आ जाती थी। लोग दाने दाने को मोहताज हो जाते थे और खेती के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते थे और आर्थिक तंगी से सबको गुजरना पड़ता था। बाबा जी ने अपने कोमल वाणी से उन्होंने कहा है कि कोमल वचन बोलहि मृदुवाणी, सत्य प्रमाणित जागृति कहानी। सत्य असत्य के अनुभवकारी, अनाचार जग है अध्यायी। मधुर शब्द हस मुख सत्यवाणी, कहूं गुरु जग सत्य प्रमाणी।
है अधिकार सब जीव को जीना, अन्न जल धरती शुद्ध पानी पीना। मानव जीवन संघर्ष बितावे, सत्य अहिंसा के परख लगावे। कर्म कर्तव्य परिश्रम करना, मेहनत धन जोड़ जोड़ कर रखना। अनुचित अन्याय कभी न सहना, एकता सुमत संगठित रहना। बैठ बेगारी किसी के नहीं करना, आपस फूट कभी नहीं रहना। बाबा जी ने कहा कि धन को सोच समझकर खर्च करने के लिए कहा, क्योंकि विषम परिस्थितियों में बचत किया हुआ धन ही काम आता है। उस समय सेठ साहूकार लोगों से धनाढ्य व्यक्तियों के द्वारा ही ब्याज दिया जाता था, कर्ज पे पैसा दिया जाता था, उधार दिया जाता था, और उस उधार पैसे के एवज में जमीन सोना चांदी गिरवी रखकर या ब्याज पर भी पैसा लिया जाता था। तो मूल नहीं चुका पाने की स्थिति में ब्याज उनका कई गुना बढ़ जाता था, और मूल से कई गुना अधिक ब्याज चुका देने के बावजूद भी घर या जमीन पर कब्जा कर लेते थे। पढ़े लिखे नहीं होने के कारण कभी कहीं भी अंगूठा लगवाकर साहूकार लोग आम जनता को लूटते थे, और सबूत के तौर पर अन्य लोगों के सामने वही दस्तावेज को दिखाकर जमीन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। लोगों के अनपढ़ होने का उनके द्वारा फायदा उठाया जाता था। इस तरह अपने ही जमीन पर किसान मजदूर बनकर काम करने के लिए मजबूर हो जाते थे। विवश होकर पेट के खातिर मजदूरी करते थे। ऐसे ही बेईमानी कर किसानों की जमीन को साहूकार उच्च वर्ग के लोग हड़प लेते थे, और झूठ बेईमानी के बल पर अमीर और अमीर बनते गए और किसान गरीब बेघर होते गए। तो ऐसे ही विषम परिस्थिति से उबरने के लिए बाबा जी ने कहा कि समय रहते उन्होंने आगाह किया कि धन की बचत पर ध्यान देवे, कमाई का कुछ हिस्सा बचा कर रखें, संचय रखें, अर्थात ताकि विषम परिस्थिति में काम आए। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी इकट्ठा करने से घड़ा भर जाता है, उसी तरह अन्न का दाना जोड़ जोड़ कर रखने से, मतलब इकट्ठा करने से बचत होता है, और एक एक आना जोड़ कर रखने से रुपया बनता है, और धन का संचय करके रखने से जीवन संयमित होता है। जीवन निर्वाह करने के लिए धन की प्रत्येक मनुष्य को जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को धन मृत्यु व्ययता पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी मनुष्य यह नहीं जानता कि कब कौन सी परिस्थिति आ जाए और धन की जरूरत पड़ जाए। इसलिए आमदनी में से कुछ हिस्सा को संचय जरूर करना चाहिए, ताकि मनुष्य जरूरत के समय काम आ सके, जरूरी चीजों पर ही खर्च करे। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता है, कोई सीमा नहीं, इसलिए अधिक की लालसा ना करें, धन का सदुपयोग करें, और धन अर्जित करना तभी सार्थक होगा। मेहनत से अर्जित किया गया धन ऊर्जा प्रदान करता है, और इससे मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास, साहस, खुशी और प्रेम का संचार होता है। मेहनती व्यक्ति जीवन में हर परेशानी और तनाव से बचने की ताकत रखता है, और मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। धन का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति कितना भी धन क्यों न हो, अंत में वे निर्धन हो जाते हैं। अनावश्यक रूप से खर्च करना, गलत संगत, बुरी लत में पड़कर खर्च करना, इससे धन का दुरुपयोग होता है। जैसे नशापान, शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि नशा और जुआ के लत से ऐसे लोग कंगाल हो गए, और घर का सामान भी बिक गया। नशे में धन का दुरुपयोग तो होता ही है, क्योंकि मनुष्य में सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। जुआ खेलना एक ऐसी कुवृत्ति है जिससे घर का धुला हुआ चावल, बर्तन, गहने और लोग दांव पर लगा देते थे। घर परिवार में लोगों की दयनीय स्थिति हो जाती थी, खाने को मुहताज हो जाते थे, और शराब के नशे का तो घातक परिणाम होता है। पहले भी होता था, आज भी और व्यापक हो गया है, क्योंकि पीने वाले के स्वास्थ्य पर तो विपरीत असर इसका पड़ता ही है। इसका खामियाजा परिवारजनों को भी भुगतना पड़ता है। पीने की लत की वजह से धन संपत्ति खत्म हो जाता है, और अंत में ऐसे व्यक्ति की हालत बद से बदतर हो जाती है।
बुरी लत के कारण ऐसे मनुष्य की कोई मदद भी नहीं करता। और बाबा जी ने समाज को नशा पान से निषेध किए और कहा कि नशा मुक्त समाज का उन्होंने नशा मुक्त समाज की परिकल्पना की और कहा कि बीड़ी तंबाकू मत पियो संतो जन्म के छुतिहा जाते जेकर पुरखा नरक जाए भाई सभा लमावे हाथे। बाबा जी ने संपूर्ण मानव समाज के लिए अमृतवाणी में कहा कि धन का खर्च है वो सोच समझ कर करे और उसका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि और धन को सही कार्य में ही लगाए। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने बहुत अच्छे विचार आज की इस परिचर्चा पर अपने रखने की कोशिश की है। आप हमारे साथ बने रहे। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे सर। जी सर। वॉइस ऑफ मानवता चैनल को जन जन तक पहुंचाने वाले सभी संतों को वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु घासीदास जी के 42 अमृतवाणी में से आज का 33वां अमृतवाणी है, धन ला उड़ा झन बने काम में खर्च कर। यानी धन का फिजूल खर्ची ना करे और अच्छे कार्यों में धन का उपयोग करे। गुरु घासीदास जी ने सभी मानव को मेहनत करके कमाई की हुई धन का उपयोग यानी हक हलाल के द्वारा प्राप्त धन नेक कार्यों में करने की हिदायत करते हैं। हमें धन का महत्व हमेशा बना रहता है। धन की जरूरत हर किसी को होती है। पैसे से हम अपनी जरूरत की हर एक चीज का प्रबंध यानी व्यवस्था कर लेते हैं। जब हम पैसे कमाते हैं तो किसी उद्देश्य से कमाते हैं, तो किसी की प्राकृतिक खर्च करने के लिए होती है, यानी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए धन बना। धन को उचित तरीके से खर्च करना हम सभी का दायित्व है। जीवन में अक्सर हम सुबह से शाम तक धन कमाने के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं। धन भले ही हमारे का, लेकिन तमाम तरह के सुख को पाने के लिए उसकी बहुत जरूरी होती है। जैसे शिक्षा, व्यापार और परिवार से लेकर रोटी, कपड़ा और मकान जैसे प्राथमिक जरूरतों तक के लिए धन खर्चना करना पड़ता है। जीवन के लिए पैसा बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसे कमाने से पहले इसे खर्च करने का ज्ञान होना उससे ज्यादा जरूरी बात है, जिसको हम निम्न तरह से कर सकते हैं। पहला है निर्धन। यह गरीब व्यक्ति 100 बार कार्य करने के बाद भी धन नहीं कमा सकता। धन का सही उपयोग धन से धन को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात हम लोगों से यह कहते सुनने में मिला है, पैसा ही पैसा को खींचता है। दूसरे में कहते हैं धन उत्तम कार्य या मेहनत से उत्पन्न होता है। चतुराई यानी बुद्धिमानी से फलता फूलता है और संयम से सुरक्षित होता है। तीसरा है जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे धन के द्वारा प्राप्त न किया जा सकता। हमें बुद्धिमानी से धन अर्जित करना है और कुछ उल्टी खोपड़ी वाला व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है, जैसे मांस, मदिरा, जुआ आदि का सेवन कर पैसे की बर्बादी करता है और कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। और आगे कहते हैं धन रहते हुए भी अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान न देकर गलत कार्यों में पैसा बर्बाद करता है। शरीर के रक्षा के लिए गंदे वस्त्रों का धारण नहीं करना है, तो शरीर को
को गंदे से बचाना है। इसी तरह से और आगे है, किसी भी व्यक्ति का खर्च हमेशा उसकी कमाई से कम ही रहना चाहिए। इसके लिए फिजूल खर्ची पर लगाम लगानी होती है। फिर कहते हैं, जो लोग समय बचाते हैं अर्थात समय का सदुपयोग करता है, वह धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को पैसा दिमाग में रखना चाहिए, दिल में नहीं। धन अपने ऊपर या अपने परिवार पर ही खर्च करना और हमारे आसपास गरीब लोग हैं उन पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। इससे आपको खुशी तो मिलेगी ही, साथ ही उस गरीब के घर में भी खुशी आएगी। त्योहार के मौके पर कुछ कपड़े दे देना और घर में नौकर चाकर काम करते हैं तो उन्हें त्योहार पर बोनस देकर उनका दिल जीत ले। इससे उन लोगों की आपके प्रति ईमानदारी और बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति को समाज के लिए धन खर्च करना चाहिए। अपने परिवार, पुत्र पुत्री की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे अपने जीवन में उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा वह धन है जिससे सभी अपनी जरूरत की चीज अपने आने वाली पीढ़ी को लंबे समय तक अपने ज्ञान से बुद्धिमान, विवेकशील बनाता है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया रजत बंजारे सर। आज के इस विषय पर आपने विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश की है। हमारे साथ बने रहें। मैं अगली वक्ता के रूप में डॉक्टर जितिन जांगड़े जी से आग्रह करता हूँ कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। डॉक्टर जितिन जांगड़े जी, सबको सतनाम। आज का विषय है धन ला धन उड़ाहू, सही उपयोग करहू। बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वचन को, इस अमृत वाणी को उस समय तत्कालीन धन का सदुपयोग करने के लिए बताया। उस अमृत वाणी को आज जन जन तक के हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल पहुंचा रहा है। उसका हम पूरा सतनामी समाज, मानव समाज आभारी है इस चैनल का। और बाबा जी के इस अमृतवाणी 33वां कड़ी को जो मानो, जो घर परिवार आत्मसात करेगा, उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगा, कभी धन का दुख नहीं होगा, उनकी संपत्ति सदैव बढ़ेगा और दिन दुगुनी रात चौगुनी उनकी परिवार है जो तरक्की करेगा। ये बाबा गुरु घासीदास के मूल उपदेश का अर्थ है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि धन ला झन उड़ाहू, सही जगह लगाहू। धन गई तो धर्म गई, धन गई तो धर्म गई, धर्म गई तो मानुष जन्म की उपदेश गई। बाबा ने कहा कि हे मानव, अगर धन को फिजूल खर्च करते हो, बर्बाद करते हो, तो धन गई तो आपके सामने जब गरीबी आ जाएगा, विभिन्न प्रकार का संकट आएगा, दरिद्रता आएगा, तो आपका जो धर्म गुण है, मानव जन्म लेने का जो उपदेश है, मालिक परमात्मा को प्राप्त करने का मूल उपदेश है। क्योंकि मनुष्य जन्म ही चेतन है, हानि लाभ को समझ सकता है। तो अगर धन गई तो धर्म गई, और धर्म गई तो आप जो मनुष्य चोला लेकर के आए हो, जन्म लेकर के, वह जन्म भी आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप धन है तो आप में मानवता आएगा, परोपकारी आएगा, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका समाज आत्मनिर्भर बनेगा। और धन नहीं रहेगा तो दरिद्रता, दुख, अनेक प्रकार का संकट आपके ऊपर आएगा, आपके परिवार के ऊपर आएगा, आपके समाज के ऊपर आएगा।
आपके देश के ऊपर आएगा। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को उस तत्कालीन समय में कहा। उस समय एक बड़ा सा प्रचलित था बाबा जी के समय में जुआ खेलना, और जुआ खेलना कौरव पांडव के जीवन गाथा से था, क्योंकि कौरव पांडव के जीवन गाथा में जुआ खेलना तो उस समय बड़ा व्याप्त था। एक कुरीति है जो समाज में, मानव समाज में, देश में लोग शौक से जुआ खेलते थे। कौरव पांडव के लोग खेला है करके इतना भयंकर प्रचलित था। तो उस समय ये जुआ में लोग कर्ज करके जमीन को, धन, सोना चांदी को गिरवी रख करके, जैसे साहूकार और जमींदार, साहूकार, ये सब जो कर्ज देने वाले लोगों के पास कर्ज लेकर के यह कार्य करते थे और लोग छुटा नहीं पाते तो उनको सौंप देते थे। तो जमीन जायदाद का बड़ा हानि होता था। उनको रोकने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने इस सतनाम रूपी अमृत वाणी को मानव समाज को दिया और कहा कि बिना हाथ पैर का दुश्मन, बिना हाथ पैर का यह दुश्मन हरदम मुझे सताता है, कहीं गर्त में ले जा करके तो कहीं आसमान का सुख दिखाता है, आसमान का सुख दिखाता है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जुआ है जो एक सपना है और इसका ना कोई हाथ है ना कोई पैर है, और यह मन रूपी है। मन है जो चंचल है, मन आता है वैसा करता है। मन में रातों रात बड़ा जुआ में जीत करके बड़ा व्यक्ति बन गया, बड़ा आदमी बन गया, धन संपत्ति आ गया। यह सपना के समान लोग के मन में लालच पैदा करके यह कर्म करता है। तो मेरे संतों, मानव समाज, इस प्रकार की जुआ जैसी चीज को मत खेलो, क्योंकि यह जो धन जन का हानि होता है, और धन है जो पूर्वज का बनाया हुआ, उस धन को संचित करो भविष्य के लिए। और साथ में अगर परोपकारी है, मानवता है, इस काम को करो, पर सेवा करो, परहित करो, दुखित पीड़ित का सेवा करो। अगर हमारे पास धन भरा है, अन्न भरा है, हमारे सामने में कोई अगर पीड़ित है, दुखित है, तड़प करके मर रहा है, तो भी वह धन है जो एक विष के समान है, जहर के समान है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को मानव समाज को दिया। सत नाम सत प्रभु गुण गाहू और खेती किसानी मां मन लाहू। जिंदगी भर रोजी रोजगारे और बिना कमाए कहां निस्तारे। देश समाज अपन हित भाई कर ही काम जगत भलाई। बैठे पूरे ना तरिया कर पानी और भरे पेट चले जिंदगानी। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि बैठे बैठे अगर खाओगे तो तरिया का, तालाब का पानी है वो भी आपको नहीं पूरेगा, इसलिए मेहनत करो, भजन भक्ति करो। और गृह जीवन गाड़ी दो चक्का ऐसा चले परे झन धक्का। दोनों चक्का बराबर चल ही चले गाड़ी परिवार पल ही। बाबा गुरु घासीदास कहने का मतलब है कि जैसे गाड़ी में दो चक्का रहता है, दोनों बराबर रहता है, दोनों अच्छा रहता है तो गाड़ी चलता है। एक चक्का खराब हो जाता है तो गाड़ी चल नहीं पाता। इसी प्रकार गृहस्थ का दो चक्का है, नर और नारी। नर नारी मिल करके जो भी काम करोगे तो वह काम सफल होगा और कोई वहां पर हानि नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। और जो व्यक्ति जुआ खेलता है, नशा करता है, वो जैसे अर्धांगिनी है, एक चक्का के समान नारी है गृहस्थ में, उनको मतलब हटा करके, उनके विचार से अलग होकर के स्वयं निर्णय लेकर के जुआ खेलता है, नशा करता है, तो वह है जो एक चक्का है जो चल नहीं पाता। इसी प्रकार से एक विचार पर चलने वाला व्यक्ति ही जुआ खेलता है, नशा करता है। और जो व्यक्ति अर्धांगिनी नारी को सलाह लेकर के कर्म करता है, उनका जीवन में लाभ ही लाभ होता है। तो इसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि गृह जीवनी गाड़ी दू चक्का और ऐसा चले परे झन धक्का। दोनों चक्का बराबर चल ही चले गाड़ी परिवार पल ही। बाल गोपाल सुखी घर जेकर सुर दुर्लभ है नर्तन ते कर। और नारी सुशील
पुत आज्ञाकारी और सर्ग समान ते ही घर द्वारी। और जिस घर में नारी पुरुष परिवार का सुनता रहता है वह है जो सतलोक के समान, अमृत के समान उस घर का परिवार जीवन सुखमय रहता है। इसी कारण बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा कि धन लो, संग्रह करो और किसी भी प्रकार के फिजूल खर्च मत करो, सही उपयोग करो, जनहित कर्म करो। ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास है, ये मानव समाज है, ये अमृत वाणी बोली। और ये बाबा गुरु घासीदास की अमृत वाणी है। जिस दिन घर घर जाई, व्यक्ति में जाई, समाज में जाई, वो दिन वो समाज है जो है एक निश्चित रूप से धन संपत्ति से वृद्धि हुई और वो घर परिवार है ये समाज में इज्जत सम्मान के जीवन यापन करी। ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ये 33वां जांगड़े जी आपकी आवाज में म्यूट हो गया। हेलो जांगड़े जी, आप जी बहुत बहुत शुक्रिया जितिन जांगड़े जी, आपने बहुत सारगर्भित विचारों को आपने आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की है। वाकई में बाबा गुरु घासीदास जी की एक एक वाणी पूरी मानवता के लिए, उसका संदेश वाकई में अमृतवाणी के समान है। और इसको अगर समाज अमल करे तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर में एक नई जागृति पैदा हो सकती है। और इसी को इंडिकेट करते हुए बाबा गुरु घासीदास जी ने काफी अपने ज्ञान और तपो और बल के आधार पर उन्होंने जो वाणियां कही है पूरी मानवता के लिए है। आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं रेखा जी के पास में फिर से चाहूंगा कि अपने विचार फिर से रखें। रेखा जी सतनाम। बाबा जी ने मनुष्यों को स्वयं का परख करने के लिए कहा कि जीवन की सही दिशा मनुष्य में बदलाव लाता है, तब जीवन बहुत ही सार्थक और सफल बन जाता है। यदि जीवन जीने की सही कला नहीं है तो जीवन बोझिल और निरर्थक प्रतीत होने लगता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ जीवन के हर क्षण में जागरूक होना बेहद जरूरी है। धन जीवन उपयोगी चीज तो है, लेकिन अधिक की लालसा मनुष्य का चैन सुकून भी होता है। अधिक की लालसा में अपराध करने से नहीं चूकता और फिर धीरे धीरे ये आदत में शामिल हो जाता है। धन उस जल के समान है, जितना पीते हैं उतने ही प्यासे हो जाते हैं, अर्थात इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। पैसा सुख तो नहीं है, लेकिन पैसा से भौतिक सुख सुविधाएं या साधन जुटाया जा सकता है। ये मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है कि धन का उचित दिशा में और उचित कार्य में लगाए, उपयोग करे, या धन के मद में गलत दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। धन को सही तरीके से कमाने और उसका सदुपयोग करने वाला मनुष्य ही देश और समाज में उन्नति करता है और सहयोग प्रदान करता है। इसलिए इसके महत्व को समझते हुए धन का हमेशा सदुपयोग भी करें। अपनी आदतों को बेहतर करने के लिए दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मन में जो गलत आदत है उनको मन से त्यागे, नशापान को छोड़ दे। लेकिन ये जो आदत से मजबूर रहते हैं, ऐसे लोग को ये सब कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। खुद की इंद्रियों पर बस नहीं होता है और सोचते तो है पर वो कर नहीं पाते और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, पर आदत से वो विवश होते हैं। तो ऐसे लोगों को लिए समझाई दे बाबा जी ने कहा कि पिछली जो गलतियां हैं, नशापान है और धूम्रपान और जुआ की जो लत है, उसको छोड़ने के लिए पिछली जो गलती है उसको पुनरावृत्ति ना करें, दोहराए नहीं और दोबारा नशे की गिरफ्त में ना फंसे। अपना ध्यान जो है वर्तमान स्थितियों पर केंद्रित करें, अपने काम पर ध्यान लगाएं और जिससे खुद का जो है वर्तमान स्थिति उसमें सुधार आएगा और उससे बेहतर भविष्य बनेगा। पिछली जो गलती है उसको दोहराने से
फिर पुनः उसी स्थिति में लौट सकते हैं। इसलिए खुद में सुधार लाए और उन लोगों से मिलना जुलना बंद करें जो ऐसे कुरीति के लिए उकसाते हैं और इस वजह से गलत आदतों का शिकार होते हैं। इसलिए अपने आत्म बल को कमजोर ना होने दे। नशे के लत से मनुष्य का स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा है, जैसे भविष्य है, और परिवार पर भी नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। इसलिए इसका त्याग करना ही श्रेयकर होगा, जिससे फिजूल खर्च में भी बचत होगा और आमदनी का जो उपयोग है वो सही तरीके से मानव समाज कर पाएगा और अपने परिवार को मतलब कहना चाहिए कि बेहतर भविष्य भी दे सकते हैं। जो व्यक्ति भाईचारा, सुख, शांति और ईमान को खोकर धन के पीछे पड़ा है, इससे दुनिया में धन तो नहीं बढ़ा बल्कि धन को कमाने का जो नशा है वो बढ़ा है। तो धन के लिए दुख, अशांति, बैर और घमंड आदि चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि धन कमाने के लिए मन में एकदम लक हो तो गलत काम, गलत संगत इसमें ना पड़े और जैसे धन आ गया तो किसी से बैर ना पाले, घमंड ना करे और ऐसे चीजों से दूर रहे। इतना कहकर अपने वाणी को विराम दीजिए। बहुत शुक्रिया रेखा जी। आज के इस परिचर्चा पर बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में फिर से राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करता हूं कि आज के विषय पर विस्तार से थोड़ी और बात रखें। राजेंद्र बंजारे। गुरु घासीदास जी ने धन के बर्बादी को रोकने के लिए मृत्यु भोज, विवाह, जन्म आदि में उत्साहित होकर नाच गाने एवं अन्य फिजूल खर्च करता है, जिससे समय के साथ बहुत धन खर्च हो जाता है। कुछ लोग मंदिरों एवं पिंडदान कर धन की बर्बादी करते हैं। एक अच्छा जीवन के लिए धन बहुत आवश्यक है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी धन संचय करने की सलाह दी है ताकि संकट काल में परेशान ना होना पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जहां धन खर्च करने में भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों की आर्थिक रूप से मदद कई तरीके से की जा सकती है, फिर चाहे वो शिक्षा सामग्री देना हो या फिर स्वास्थ्य पर अपनी कमाई का एक हिस्सा बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए निकालने की सलाह दी है। सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना न सिर्फ पुण्य का काम है बल्कि मनुष्य का कर्तव्य भी है। समाज के विकास से ही देश का कल्याण संभव है। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार स्कूल, अस्पताल आदि सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च करने से संकोच न करें। इससे समाज में मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही लोगों की दुआओं यानी यश को समाज कल्याण के लिए होता है। गुरु घासीदास जी ने अपने जीवन में बहुत खून खराबा देखा था। उनके आंखों में आंसुओं का सागर हिलोरे ले रहे थे। संसार के प्रति उनका अनुभव बहुत ही कड़वा था, दुखद था। उन्होंने अनुभव किया कि यह सब कुछ मनुष्य की गलतियों और अज्ञानताओं के कारण है, लोभ और अनिकता के कारण है। वह दुख के सागर में डूबता चला जाता है और इस पर कभी भी निराश नहीं हुए। मानवता के भविष्य के प्रति उनमें एक नया विश्वास था। उनके जीवन का यह मिशन था कि जनता में वे सतनाम की चेतना को जगाए। आगे कहते हैं, धन दो प्रकार का है, संसार का धन और प्रभु प्रेम। प्रभु भक्ति यह सतनाम की कमाई का धन। संसारिक धन दौलत और इनसे मिलने वाले सुख और आराम वृक्ष की छाया के समान है। ये अस्थिर, अधूरे,
नासवर है, इसलिए इनका सुख भी अस्थिर, अधूरा और नासवर है। इनमें से ना आज तक किसी को सच्चा सुख मिला है, ना मिल ही सकता है। परमात्मा और उसका नाम सच्चा, अमर और अविनाशी है, इसलिए उसने मिलने वाला सुख भी सच्चा, अमर और अविनाशी है। जब तक जीवन है, शरीर और संसार की बुनियादी की जरूरतें पूरी करने के लिए धन की जरूरत है, पर धन ही हमारा दीन ईमान बन जाता है और हम सही गलत, भले बुरे, जायज नाजायज की परवाह किए बिना झूठ, अन्याय और बेईमानी द्वारा दौलत इकट्ठा करने में हो जाया करते हैं। तो यह दीन और दुनिया दोनों में बर्बादी का कारण बन जाती है। संत महात्मा संसारिक धन दौलत के विरोधी नहीं थे। इसमें कबीर साहिब जी कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। इस तरह से गुरु घासीदास जी ने अपने मेहनत की कमाई हुई खर्च को सही जगह खर्च करने की सभी लोगों को हिदायत करते हैं। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर। आज की इस परिचर्चा को फिर से राजेंद्र डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। हमारा समय भी अब नजदीक आ चुका है, मैं चाहूंगा कि फिर से जांगड़े साहब अपने विचार रखें आज की इस परिचर्चा को। जी। बाबा गुरु घासीदास ने उस समय अमृत वाणी, अमृत वचन से उन्होंने भजन के माध्यम से गा गा करके, दोहा चौपाई के माध्यम से मानव समाज को शिक्षित किया। तो उस समय का एक निर्गुण भजन है, उनको एक पद सुना रहा हूं अर्थ के साथ में। क्योंकि उस समय माया, मोह, अधम, असत, हिंसा, माया बाजार ये बड़ा प्रचलित था। लोग धनी होकर के अपने आप को अहंकार जचाते थे और धन की ताकत से, माया मोह से अपने आप को अजर अमर अविनाशी मान बैठते थे। वही उनका धोखा है। इस बात से बाबा गुरु घासीदास ने अवगत कराया निर्गुण भजन के माध्यम से। हो आग लगे बड़ा भारी गगन बीच, आग लगे बड़ भारी गगन बीच, आग लगे बड़ भारी। धनी हमर गे निर्धन जल गे, निर्धन जल गे, धनी हमर गे निर्धन जल गे, निर्धन जल गे। जल गे ज्ञानिया ज्ञानी हो संतो, आग लगे बड़ भारी गगन बीच, आग लगे बड़ भारी। मोरे सतगुरु कही देशान देशे हो संतो भाई, आग लगे बड़ भारी गगन बीच, आग लगे बड़ भारी। मोरे सतगुरु ले गई है अपन देश, आग लगे बड़ भारी गगन बीच, आग लगे बड़ भारी। तो बाबा गुरु घासीदास ने आग किसको कहा? बाबा गुरु घासीदास ने आग कहा कि मानव समाज के स्वभाव में अहंकार, असत, हिंसा, लोभ, मोह, माया ये है जो आग से बड़ा आग है। मानव जन्म के उद्देश्य को जला डालता है, मानव समाज की मूल उद्देश्य है उसको नष्ट कर डालता है। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा कि हे मानव समाज, धन का व्यर्थ मत करो, धन का सदुपयोग करो, धन रह करके अहंकार को काबू में रखो, शांति रखो, परोपकारी रखो, मानवतावादी रखो। अगर धन में अहंकार आ गया, ज्ञान में अहंकार आ गया, तो उनका आग में जैसे अनेक प्रकार का कचरा है जो जल जाता है, उसी प्रकार के आपका जितना भी अवगुण है जो
धन रूपी अहंकार में ये आग में जल जाएगा तो आपका यह मानो जन्म अनमोल जन्म है जो नष्ट हो जाएगा। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को इस अमृत वाणी को, अनमोल अमृत वचन को कहा कि हे मानव समाज, अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, परोपकारी, मानवता, क्षमावादी जीवन यापन करो, शीतलता लाओ, किसी भी प्रकार के अहंकार मत करो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को इस अमृत वाणी को दिया। मैं तो कहता हूं कि बाबा गुरु घासीदास की 42 वाणी को अगर हम आज यथार्थ के रूप में, ज्ञान के रूप में उनका शोध कर रहे हैं, इस 42 वाणी को अगर हम जो बोल रहे हैं, हमारे संत समाज जो विचार कर रहे हैं, चिंतन, अगर इनका एक पुस्तक बन जाए, इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से प्रत्येक कड़ी के सार तत्वों को हम शॉर्टकट में लिख करके प्रस्तुत कर दें, तो यह सतनामी समाज ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज विश्व पर एक अमृत तुल्य हो जाएगा। तो इनका भी होना चाहिए। इस कारण बाबा गुरु घासीदास का 42 वाणी आज मानव समाज के लिए जरूरत है। जैसे भूखे को भोजन का जरूरत है, वैसे इस समाज में फैल रहे, इस मानव समाज में फैल रहे कुरीति को खत्म करना है तो बाबा गुरु घासीदास के 42 वाणी को लिखित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनमोल वचन बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए ये जो बोला है, उनको हम आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचा जा रहे हैं। मैं पुनः इस हमारे चैनल का शुक्रगुजार हूं और हार्दिक उस चैनल का अभिनंदन करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जांगड़े साहब, आपने बहुत अच्छे विचार आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की है। वैसे मेघराज जी हमारे लेखक भी हैं, बहुत सारे किताब भी उन्होंने लिख चुके हैं और कुछ दिन पहले लुधियाना से एक राइटर हैं जो आज भी हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी के जो मूल विचार है उसको उन्होंने हिंदी में मंगाया था और उस किताब में उसको पंजाबी लिपि करके प्रसारित भी किया अपना देश और विदेश में सिख समाज में। तो आपका ये विचार हम जरूर मेघराज जी तक और जो राइटर है पंजाब लुधियाना में उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपका ये विचार और सुझाव बहुत सुंदर है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को विराम देने से पहले रेखा जी के पास फिर से अंतिम वक्तव्य के रूप में, लास्ट कमेंट के रूप में, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर सारांश के रूप में अपनी बात रखने के लिए निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। उसके बाद आज की इस कार्य परिचर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। रेखा कौशिक जी, बाबा जी ने कहा कि जिस प्रकार हम आराध्य की प्रार्थना निर्मल मन से करते हैं, उसी प्रकार हम मानव समाज की भलाई के कार्य को करें। किसी के लिए गलत सोच मन में न रखें, कलुषित न करें अपने मन को। यदि किसी के साथ परोपकार किए तो यह सत आचरण, सद्व्यवहार किए हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। उपकार पाने वाला व्यक्ति के मन में भी संतोष का भाव जागृत होता है, उसका असर भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए सत्कर्म और सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और खुद को प्रेरित करें और जीवन को अपने सुखमय बनाएं। सत्य मार्ग पर चलकर दृढ़ निश्चय के साथ प्रत्येक कार्य को करें, क्योंकि जीवन की यात्रा जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर समाप्त हो जाती है और हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए शांत मन के साथ ही कोई फैसला लें। और इसके लिए आपके लिए और दूसरे के लिए अच्छा होगा, यानी आपके लिए और दूसरे के लिए भी ये अच्छा होगा। और अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति ऐसा है कि लोन लेकर जो लोग धड़ल्ले से अभी जीवन को अपना वो कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी उसके लिए कहना चाहूंगी। अनावश्यक जो खर्च है उनसे बचे, उतना ही सामान ले और उतना ही सामान खरीदे जितने की आपको आवश्यकता हो। कर्ज लेने से बचे, किसी की देखा देखी ना करें, दिखावा से दूर रहे, अपने हैसियत के हिसाब से खर्च करें, बिना सोचे समझे धन का खर्च ना करें। मनुष्य दिखावे के चक्कर में, हम मानव समाज यानी दिखावे के चक्कर में खर्च को बढ़ा लेते हैं,
और दूसरों के सामने अपने रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी, घर, मोबाइल, गहने, लोन पर विभिन्न कीमती सामान का हम एकदम खरीदारी कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं और कर्जदार बन जाते हैं। तो जरूरत के हिसाब से सोच समझकर सामान खरीदने चाहिए, जिससे हमारी जरूरत पूरी भी हो जाए और हमें कर्ज लेना भी ना पड़े। अपने आमदनी के हिसाब से खर्च करें। कमाई का कम और खर्च ज्यादा होगा तो बचत नहीं कर पाएंगे और कर्जदार बन जाएंगे। अधिकतर झगड़ा फसाद का जड़ ये धन ही होता है। नाते रिश्तेदारों में भी धन की वजह से रिश्तों में जो कड़वाहट आने लगता है और धन से रिश्तों में जो हावी होता है, धन को रिश्ते पर हावी होने न दें। हमें हर किसी के साथ लेन देन में पारदर्शिता रखने की जरूरत है, ताकि सभी के साथ हमारा जो संबंध है वो मधुर बना रहे। आजकल गलत तरीके से धन कमाने के लिए मनुष्य चोरी, रिश्वत, भ्रष्टाचार, अपहरण आदि करते हैं। तो ऐसे बुरे जो कार्य में संलिप्त हैं उससे दूर रहे। गलत तरीके से जो पैसा कमाकर जो धनवान बनना चाहते हैं उससे दूर रहे, ऐसे सोच से दूर रहे। जो व्यक्ति मानवता के सभी नियमों का पालन करके सही तरीके से धन कमाते हैं, वह धन चाहे कम ही क्यों ना हो, ऐसा धन बहुत लंबे समय तक प्रयोग में आता है और वे व्यक्ति एक दिन समय के उच्च सम्मानित व्यक्ति बनते हैं और समाज में उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि धन का बेफिजूल खर्च ना करें, धन का सदुपयोग करें और समय के लिए धन को बचाकर रखें। इतना कहकर अपने वाणी की विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि आज का जो 33वीं कड़ी है वो आपको अगर आपकी इस विचार बाबा गुरु घासीदास जी के विचार आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। हमारा जो अगली 9 कड़ी बचा हुआ है, 7 कड़ी, 7, 8, 9 कड़ी बचा हुआ है। तो अगली प्रत्येक संडे को हम बचे हुए कड़ी को फिर से आप लोगों के साथ मिलने की कोशिश करेंगे अगले सप्ताह। और आज की इस परिचर्चा पर जुड़े हमारे जो खास मेहमान हैं, जितेंद्र जांगड़े जी का, रेखा जी का और राजेंद्र जारे साहब का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि वो इस कड़ी को पूरा करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आने वाले समय में हम फिर से इस विषय को लेकर के अगली 34वीं कड़ी को लेकर अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहते हैं। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, कृपाल सिंह साहब का और जसप्रीत भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी।